हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपके सामने एक न्यू ब्लॉग लेके। और ब्लॉग क्या है वो आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि हमने पिछले ब्लॉग में डाला भी हुआ था कि हमने पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है, यहाँ की पूरी साफ़ सफाई कर ली है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये किस वजह से हमने की थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरी छोटी ननद है अंजना जी, तो उनकी हमने थोड़ी सी छोटी सी एंगेजमेंट करी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया है कि उनकी जो है शादी हमने तय कर दी है। और हमने ये भी कहा था कि हम अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को सरप्राइज़ देंगे, लेकिन कुछ कारणों के बस हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो उस वजह से हम ये एंगेजमेंट बहुत बड़ी नहीं कर पाए। तो हमने बिल्कुल साधारण तरीके से वो एंगेजमेंट करी। तो सिर्फ लड़की ने लड़के को रिंग डाली और बस, ज़्यादा फंक्शन हमने नहीं किया था। लेकिन कल हमने अपने ब्लॉग में एक पिक डाली हुई थी कम्युनिटी में, तो बहुत सारे लोगों ने हमें बेस्ट विशेस दी दीदी को। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ही गंद लिखा हुआ है, तो मैंने वो रिमूव कर दिया है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। जो भी हमने काम किया है हमने भी सोच समझ कर किया है। जो भी हमने एंगेजमेंट करी है, हमें भी पता है कि हमारे घर में घटना हुई है, तो हमें किस तरीके से वो हैंडल करनी है। तो एंगेजमेंट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अस्त है 3 महीनों के लिए, फिर उसके अंदर हम लोग कुछ भी शुभ काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी में ये काम करना पड़ा। तो बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, लेकिन एक इक्के दुक्के जो होते हैं उन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी है। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बोलने से पहले आप लोग 100 बार सोच लिया करो कि आप लोग क्या बोल रहे हो क्या नहीं। हाँ, एक ने कमेंट किया था कि दीदी को, मेरी छोटी दीदी को, कि आप लोगों को ऐसी पड़ी हुई है और बहन के घर में ऐसा हुआ है। देखिए, होने को तो कोई भी नहीं टाल सकता कि भाई हाँ, कि हमारे हाथ में है सब कुछ, हम रोक ले उसको। जो हो गया है वो हो गया है। दुख हमें भी है, बहुत दुख है, क्योंकि जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो दुख बहुत होता है। लेकिन हमें कोई चाव नहीं था कि भाई हम लोगों ने ऐसे में ये करना जरूरी था। लेकिन ये भी अस्त के कारण हम लोगों ने ये सब छोटा सा कर लिया अरेंजमेंट कि हम लोगों ने कर लेना है, क्योंकि रिंग ही तो डालनी है। बाकी 3 महीनों के लिए फिर ये सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर दीदी की शादी भी हो जाएगी, तय हो गई है। तो इस वजह से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा भद्दे कमेंट्स ना लिखे हमारे वीडियो में, क्योंकि हम भी नहीं आपके लिए वो सब बोलते हैं। तो आप भी प्लीज़ ऐसा मत लिखिए। तो छोटे से मैंने उनकी क्लिप्स भी बनाए हैं, जो भी मेरे से हो पाया तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बोलने से पहले 100 बार सोच लेना आप लोग, क्योंकि मैं वीडियो डालूँगी तो आप लोग ये बोल दोगे वो बोल दोगे। हमारे यूट्यूब फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन इक्के दुक्के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जो हमें इस तरह से कमेंट्स लिखते हैं। तो चलो, अपनी अपनी सोच होती है। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने उन लोगों के लिए लिखा भी हुआ है कि इससे पता चलता है कि तुम लोगों की कितनी सोच है कितनी नहीं। तो ये उन्होंने अच्छा लिखा है। तो हमें भी कोई ज़रूरी नहीं था कि भाई हमने ऐसी घटना में सिर्फ ये कर ही लेना था, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। फिर 3 महीने के लिए अस्त है, फिर हम वो सब नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने छोटा सा ही प्रोग्राम किया हुआ था, तो वो मैं आपके लिए शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी कैसी नहीं। बाकी बोलने वालों को तो कुछ भी नहीं बोल सकते, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका मुँह तो पकड़ नहीं सकते। तो चलिए, मिलते हैं वीडियो में ही। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया है एंगेजमेंट्स। तो दीदी को मेहंदी लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई हुई है। तो ये तो बहुत ही अच्छी भी दिख रही है। तो चलिए, अब आपको दीदी की एक झलक बता भी देते हैं। तो हमने कोई भी पार्लर वगैरह का नहीं किया हुआ था, ये सब कुछ हमने खुद ही किया हुआ था। तो दीदी को तैयार भी हम लोगों ने खुद ही किया। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे दीदी यहाँ पे। तो
मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि लड़का क्या करता है और क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लड़का भी IPH में JEE है और दीदी भी, तो दोनों एक ही डिपार्टमेंट से थे। तो हम लोगों ने ये रिश्ता उचित ही समझा और अच्छा भी लगा हम लोगों को, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ा। तो सारी अरेंजमेंट्स हमें 1-2 दिन में ही करनी पड़ी, जो कुछ भी हमसे हो पाया। तो यहाँ पे इनकी पूरी ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरी की पूरी। तो कुछ इस तरह से ड्रेस दीदी ने पहनी हुई थी, बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे। तो लगे लगे हाथ आपको मेहंदी का कलर भी दिखा देते हैं कि मेहंदी किस टाइप की लगी हुई है। ये है इस तरह की। तो हर लड़की के लिए लाइफ का ये दिन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खुश होती है इस दिन लड़कियां, क्योंकि आप लोगों को पता ही है। तो लाइफ का ये मोड बहुत ही हसीन होता है। तो हमने जो भी यहाँ पे प्रोग्राम किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने पूरी अरेंजमेंट्स करी हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हमने कोई भी डेकोरेशन वगैरह नहीं की हुई है, बिल्कुल आपके सामने एज इट इज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जी इन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये रहा लड़का, तो दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब आपको इनका स्वागतम भी दिखा देते हैं। तो ये रहे लड़के वाले जो भी हमारे घर में आए हुए थे। तो हमारे यहाँ पे रिवाज होती है कि जब भी लड़के वाले लड़की के घर में आते हैं पहली बार, तो उनको तिलक लगाया जाता है, अच्छी तरह से उनकी पूजा की जाती है, फिर तब जाके आगे का प्रोग्राम किया जाता है। तो हमने खाने पीने का कोई भी प्रोग्राम नहीं किया हुआ था, तो हमने सिंपल सा प्रोग्राम रखा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। वैसे अगर ऐसी घटना नहीं हुई होती तो हम लोग अपने घर में धाम देते और सारे रिश्तेदार को बुलाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये लड़के वाले की तरफ से आए हुए थे। पे हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि जो भी लड़के वाले लड़की को ड्रेस देंगे, जो भी सजने संवरने का पूरा सामान देंगे वो ही लगाना पड़ता है लड़की को। तो हमारे यहाँ भी यही सब किया जा रहा था और साथ में बुलाए थे पंडित जी भी। अगर सभी हमारे रिश्तेदार इस टाइम यहाँ पे होते, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये दिन बहुत ही मज़ेदार बनने वाला था, लेकिन भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। तो यहाँ पे ये जो फाइल है ये लड़के वालों की तरफ से दी गई है। तो ये सारा सामान, चूड़ी, शॉल, सूट वगैरह ये सब कुछ लड़के वाले की तरफ से ही है। तो ये शगन डाला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जो भी लड़के वाले कुछ भी देंगे वो लड़की को पूरा लगाना होता है। तो ये पायल का शगन और नाक के लिए भी इन्होंने दी हुई है, हुक्का वगैरह, तो वो सब डालना पड़ता है। तो हम अब लड़की को लेके जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे रिंग पहनाई जाएगी।
तो दीदी के साथ मैं ही हूँ। ओमाश्युतम शोक विनाशकारकम नमः विघ्नेश्वरपारकम पंकजाय नमः शिवतन्या वरिष्ठम सर्व कल्याण मूर्ते अरुणम पुष्पमालाभ्यान बोधम चाह। तो ये जो आप देख रहे हो ये है चुन्नी शगन की। तो ये सबसे पहले दुल्हन यानी दीदी को लगाई जाएगी। और ये रही वो अंगूठियाँ जो ये दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये चुन्नी सिर पे उड़ानी होती है, फिर तब जाके आगे का पूरा कार्यक्रम किया जाता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है पूरे फैमिली जो भी लड़के वालों की तरफ से आए हुए थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा हुआ था कि ज़्यादा लोग हमने नहीं बुलाए थे। ये है अंगूठियाँ। तो दोनों अंगूठियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो इस तरह से हमने पूरा कार्यक्रम ये किया। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि कुछ भी लिखने से पहले आप लोग ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि इक्के दुक्के ऐसे भी हैं जो हमें गलत कमेंट्स करते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर ही लिखिएगा पूरा जो भी आपने बोलना है। वैसे तो हमारे सब्सक्राइबर ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन कुछ का पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं जो कि इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं। तो इस तरह से घर वालों ने सभी ने लड़का लड़की को आशीर्वाद दिया और उनके मंगल जीवन की कामना भी की। तो इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बने रहे, यही हम सब दुआ देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने पूरा का पूरा काम कर लिया। तो बाकी जो भी हमने क्लिप्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने अपने लेंटर पे जाके कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो वगैरह क्लिप की। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी हमें गलत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं प्लीज़ 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 हमें इस तरह से कमेंट्स ना कीजिए। और जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलिए।